स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट, जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, इसमें हम ड्रग क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि ड्रग को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मेडिसिन को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात की थी। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि मेडिसिनल प्लांट के सोर्स कैसे हैं, या उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, या उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम उन्हीं मेडिसिनल प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो कैसे क्लासीफाई हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि हर्बल ड्रग्स हमारे पास क्या होती हैं। ऐसी ड्रग्स जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन कर रहे होते हैं, वो इन दी फॉर्म ऑफ प्लांट पार्ट भी हो सकते हैं, जैसे हमने लीव, स्टेम, रूट वो लिया और उसे डायरेक्टली यूज़ कर दिया, या वो एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे हमने पैलेट्स या सिरप्स की फॉर्म में उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर यूज़ किया, तो उसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म कहेंगे। तो हर्बल ड्रग्स को हम दोनों फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे हम ड्रग्स को दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, या तो वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होंगी या वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होंगी। तो अगर हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को देखें तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनमें हम मुकम्मल प्लांट की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं कि प्लांट की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। हम उसके सेल के स्ट्रक्चर तक देख रहे होते हैं कि प्लांट वो कैसे है, उसकी बेस पे हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं या नाम देते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इन ड्रग्स को देखें तो ये सेल के स्ट्रक्चर्स पे या टिश्यू पे या ऑर्गन पे डिपेंड कर रही होती हैं, इसलिए हमने इनको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का नाम दिया है। इसमें हम डिफरेंट किस्म के अगर एग्जांपल्स देखें तो हम या फ्लावर यूज़ कर रहे होते हैं, लीफ या रूट। जिस तरह अगर हम सिंचोना प्लांट है उसकी बार को यूज़ कर रहे होते हैं, पीनट प्लांट है उसके सीड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, या मिंट के लीव्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो हैं वो लाई करती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हमारे पास ऐसी ड्रग्स होंगी जिनको हम प्लांट्स या प्लांट पार्ट से इन दी फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, जैसे सिरप्स या पैलेट्स की फॉर्म में। और इनकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में बात की कि उनके हम सेल स्ट्रक्चर या टिश्यू या ऑर्गन को देखते हैं, तो वो इन ड्रग्स की अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की सेम रहती है। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जिंको सिरप्स हो गया या कैप्सूल वगैरह हो गए। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ड्रग्स की देखें तो ड्रग्स को बेसिकली 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया था। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन थी, फिर हमारे पास टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन आई, फिर कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, और लास्ट जो हमारे पास है वो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो वन बाय वन हम इन क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि ये कैसे क्लासीफाई किया गया था। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि जैसे अल्फ़ाबेटिकल लेटर अरेंज होते हैं ABCD, तो हमने जो भी ड्रग ऑब्टेन की उसको इसी तरह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लासीफाई किया। ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के फार्माकोपिया को क्लासीफाई करने के लिए, डिफरेंट किस्म के फार्माकोपिया को लिखने के लिए पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। फार्माकोपिया बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया जिसमें हम ड्रग की आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, फिर उसकी अथेंटिकेशन करते हैं और उसकी क्वालिटी भी चेक करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो मुकम्मल मतलब ड्रग्स को चेक करना कि ड्रग प्योर है या नहीं है, तो उसके लिए जो हमारे पास इदारा यूज़ होता है या जो टर्म यूज़ की जाती है उसको हम फार्माकोपिया बोलते हैं। तो ये हमारे पास हमें ड्रग्स की तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि उस ड्रग के क्या एडवांटेज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, मुकम्मल ड्रग को ये क्लासीफाई कर रहा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्माकोपिया जो हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया आ जाता है, फिर इंडियन फार्माकोपिया है, फिर ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया है, फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और फिर यूरोपियन फार्माकोपिया है। इन तमाम फार्माकोपिया जो हैं हमारे पास, जो पहले 4 हैं, इनमें जो हम नाम देते हैं ड्रग्स को वो हमने इंग्लिश लैंग्वेज का नाम दिया था, लेकिन जो लास्ट हमारे पास यूरोपियन फार्माकोपिया है इसमें हमने इंग्लिश लैंग्वेज का नाम नहीं दिया, उसे लिखा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही है, लेकिन हमने उसे जो नाम ड्रग को दिया है वो हमने लिटन लैंग्वेज में नाम दिया है कि वो हमारे पास यूरोपियन फार्माकोपिया जो है वो लिटन लैंग्वेज में लिखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखें तो सबसे पहले जो इसका मेरिट है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड है, ईजी है कि हम लर्निंग के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमारे पास बहुत ईजी मेथड था। लेकिन इसका डीमेरिट्स ये था कि हमने बहुत सारी फैमिलीज़ के, एक फैमिलीज़ के हमने जो प्लांट हैं उसको डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया था। तो इस तरह हमारे पास जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में क्लासिफिकेशन दी गई थी प्लांट्स की, तो वो क्लासिफिकेशन डिस्टर्ब हो रही थी। जैसे हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस को स्टडी करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल
आर्डर में फॉलो नहीं हो रही थी। तो इस तरह ये इसका बहुत बड़ा डीमेरिट था। अगर हम नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को देखें तो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम बहुत सारे प्लांट्स के करैक्टर्स देखते हैं, जैसे मार्फोलॉजिकल करैक्टर हो गया, उसका एनाटॉमिकल करैक्टर हो गया, फिजियोलॉजिकल करैक्टर हो गया या कीमोटेक्सोनमिक करैक्टर हो गया। तो यही सारे करैक्टर्स हम यूज़ करके जो ड्रग क्लासिफिकेशन देते हैं वो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाती है। बेसिकली टेक्सोनोमिस्ट का काम ही यही होता है कि प्लांट्स को नेम देना, तो उन्होंने उस एक हिसाब से प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट अगर हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन थी कि ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें एक फैमिली अगर है तो उसको उसी ग्रुप में पेस्ट किया गया है। इसमें बिल्कुल बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाली क्लासिफिकेशन को फॉलो करके बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रुप में पेस्ट किया गया था। इसका डीमेरिट्स ये था कि ये अंडरस्टैंडिंग लेमैन या जो एक सिंपल आदमी है जो एक फील्ड का बॉटनी फील्ड का प्लांट साइंसेस फील्ड का स्टूडेंट नहीं है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट हम कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को देखें तो इस क्लासिफिकेशन में हम बेसिकली केमिकल मार्कर्स को स्टडी करके, केमिकल मार्कर्स में वही हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं, उन केमिकल्स मार्कर को हम यूज़ करके क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट किए हैं कि एस्टेरेसी है वो फ्लेवोनाइड्स के लिए फेमस है। अगर कोई प्लांट हमें फ्लेवोनाइड्स दे रहा है तो हम उससे कह सकते हैं कि ये एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस तरह पेपरवेरासी फैमिली जो हमारे पास है वो अल्कलाइड्स हमें प्रोवाइड करती है, और रोटेसी या लिमिनेसी भी इसको बोलते हैं जो हमारे पास फिनोलिक्स कंपाउंड के लिए फेमस है। तो ये जो फैमिलीज़ हैं ये हम इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या कीमोटेक्सोनमिक मार्कर की बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर रहे थे। इसी वजह से हमने इसे नाम भी ऐसे दिया कि कीमोटेक्सोनमिकल क्लासिफिकेशन, कि हम उसमें केमिकल मार्कर्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके अगर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लें तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी और अंडरस्टैंडेबल थी केमिस्ट और फार्मासिस्ट के लिए। अगर कोई बंदा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसने इस चीज़ को स्टडी करना है तो वो कर सकता है, या कोई फार्मासिस्ट है, कोई मेडिसिन कंपनीज़ में काम करता है तो वो इसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जिसका फील्ड के साथ इतना रिलेशनशिप नहीं है वो इस क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फार्माकोलॉजिकल का बेसिकली हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कि एक्शन ऑन द बॉडी। तो हम इसमें फिजियोलॉजिकल एक्शन देखते हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है उस ड्रग्स का। तो इसी बेसिस पे हमने जो ड्रग्स को क्लासिफाई किया था उसको हमने फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम दिया। जैसे मैंने यहाँ पे एंटीकॉर्डिक ड्रग लिखा है, या एंटी कैंसरस या एंटी डायबिटिक या एंटी मलेरियल ड्रग, तो ये इन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे एंटीकॉर्डिक में हम देखें तो डिजिटैलिस प्लांट है, उससे हम डिजिटैलिन लेते हैं, और वही डिजिटैलिन जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह हम एंटी कैंसरस देखें तो हमारे पास पेरीविंकल प्लांट है, साइलैबम प्लांट है, जो हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम एंटी डायबिटिक देखें तो हमारे पास साइजेजियम है, जिसके बीज का हम पाउडर बना के वो डायबिटिक वाले पेशेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा नीम प्लांट भी ऐसा प्लांट है जिसको हम डायबिटिक वाले पेशेंट को दे सकते हैं कि वो उससे ठीक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी मलेरियल ड्रग। तो एंटी मलेरियल ड्रग में हमारे पास सिंचोना बार्क वगैरह यूज़ होती है। यही बार्क हमारे पास जो है वो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इस तरह फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ आ जाती हैं जिन डिजीज़ेज़ को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने ड्रग क्लासिफिकेशन को स्टडी किया है। बेसिकली जो ड्रग क्लासीफाई की गई हैं वो 4 टाइप्स की हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अल्फ़ाबेट की अरेंजमेंट के हिसाब से हमने उसको क्लासीफाई किया। सेकंड अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती है कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, कि हमने उसे केमिकल मार्कर को यूज़ करके उसको क्लासीफाई किया है। फिर हमारे पास फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाती है, इसमें हमने ड्रग के एक्शन को देख के उसको क्लासीफाई किया है। और एक हमारे पास है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम टेक्सोनमी के हिसाब से कि वो प्लांट्स उस फैमिली में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, या उस ग्रुप में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उस हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।